हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 2 के सेक्शन के अंतर्गत जो है गवर्नेंस है सेक्शन। और आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग भारतीय राजनीति का नारीकरण। भारतीय राजनीति में जो है महिलाओं की क्या भागीदारी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो जो है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो रहा होगा। आप लोग जो है कमेंट बहुत कम करते हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसा लगता है वीडियो, यदि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और इससे पहले जो है जीएस पेपर 2 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है ये सारे वीडियो। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। अब आपके सपोर्ट के बिना जो है ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड वगैरह हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है इससे जो है हमको प्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड करते रहे रेगुलर बेसिस पे। आप देख ही रहे होंगे कि रेगुलर बेसिस पे जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए आप अपना। ओके, तो इस वीडियो का यदि पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आप पीडीएफ से भी खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो देखेंगे आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखेंगे भारतीय राजनीति का नारीकरण। भारतीय राजनीति में जो है महिलाओं की क्या भागीदारी है, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। ओके, द फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और वीडियो जो है अच्छे से ध्यान से सुनिए और देखिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारतीय राजनीति में स्त्रीत्व या नारी का अर्थ जो है देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि है। भारतीय राजनीति में स्त्रीत्व का क्या अर्थ है, नारीकरण का क्या अर्थ है कि क्या कहते हैं, भारत के राजनीति में जो है, देश की राजनीति में जो है महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो। राजनीतिक भागीदारी शब्द का अर्थ गहरा है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल मतदान का ही अधिकार है। राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं का राजनीतिक में भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि महिला सिर्फ मतदान ही करे, बल्कि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भी भागीदारी हो, सत्ता का साझाकरण हो, राजनीतिक दलों को चलाने का भागीदारी हो, राजनीतिक कार्यालय खोलना और राज्य के सभी स्तरों पर नीति निर्धारण में शामिल होना चाहिए। तो इस तरह से वृद्धि होगा महिलाओं की राजनीति में, तो ही बोला जाएगा कि राजनीतिक भागीदारी जो है महिलाओं में वो अच्छे तरीके से हो रहा है। ओके, ये नहीं कि सिर्फ मतदान ही कर दिए, महिलाएं मतदान कर दी तो उसका राजनीति में भागीदारी हो गया, ये नहीं। ये सारे सेक्टर में जो है अच्छे ढंग से उसका भागीदारी हो तो ही माना जाएगा कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को समझने के लिए हमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को 3 स्तरीय में विभाजित करना होगा। महिलाओं की भागीदारी को समझने के लिए जो है 3 स्तरीय में विभाजित करना होगा। देखते हैं कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मूल रूप से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में या किसी अन्य तरीके से जिससे जो है महिलाएं अपने राजनीतिक हित को आगे बढ़ाती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो राजनीतिक भागीदारी निभा सकती है, मूल रूप से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के में भागीदारी लेके। राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी विधानसभा या राज्य स्तर की राजनीति में। पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है स्थानीय सरकार पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, पंचायत में भी जो है महिलाओं की भागीदारी होना। ये जो 3 स्तर हैं इस पर डिपेंड करता है कि पंचायत में किस तरह की भागीदारी है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो 3 तरह पे बेसिकली जो है राजनीति भागीदारी महिलाओं की होती है। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान ने सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अवसर प्रदान किए हैं, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र जो है संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में शामिल है। इसमें इस बात पे आपको गौर करना है और याद रखना है, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, नोट करना है आपको। जिसमें जो है राजनीतिक क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में शामिल है, इस बात पे ध्यान रखना। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 325, 326 जो है क्रमशः राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार और मतदान का अधिकार के साथ साथ राजनीतिक समानता का अधिकार देता है। क्या देता है, अनुच्छेद 325 और 326 जो है वो
राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार देता है, याद रखना है। और मतदान का अधिकार के साथ साथ जो है राजनीतिक समानता का भी अधिकार देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243D3 में जोड़ा है, जो महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। कब, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243D3 में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। यह महिलाओं के पंचायत के प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या का 1/3 से कम नहीं का आरक्षण प्रदान करता है। महिलाओं का सीट का जो 1/3 हिस्सा जो है आरक्षण होता है किसमें? पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके कारण देश की स्थानीय स्तर की राजनीति में 10 लाख से अधिक महिलाओं ने प्रवेश किया है। कितना? 10 लाख से अधिक महिलाओं ने प्रवेश किया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जो राज्य स्तर पर ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए हाल ही में लोकसभा चुनाव में संसद के लिए केवल 78 महिलाएं चुनी गई है। कितने चुनी गई हैं? केवल 78 महिलाएं चुनी गई है। इसी तरह राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है। इसी कारण आरक्षण नहीं होने के कारण जो है महिलाओं की भागीदारी जो है राज्य स्तर पर भी जो है बहुत कम है। और राष्ट्रीय स्तर पर तो केवल लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं चुनी गई थी इस बार। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्या आवश्यकता है। भारतीय राजनीति में महिलाओं को शामिल करने से महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को नीति निर्धारण में बेहतर प्रतिनिधित्व करने में मदद मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि भारत की राजनीति में महिलाओं को जोड़ा जाता है, महिलाओं को शामिल किया जाता है, उससे क्या होगा? उससे होगा कि जितने भी मुद्दे हैं महिलाओं से संबंधित, बच्चे से संबंधित, उसके नीति निर्धारण में बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकती है वो महिलाएं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत में महिला विधायकों ने पुरुष विधायकों की तुलना में 1.8% प्रतिवर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ये भी रिकॉर्ड है कि भारत में महिला विधायकों जो है, महिला विधायक जो है पुरुष विधायक की तुलना में 1.8% जो है अधिक प्रतिवर्ष जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर काम किया है पुरुष विधायकों के संबंध में तुलना में। भ्रष्टाचार, दक्षता और प्रेरणा के संदर्भ में भी महिलाएं बेहतर परिणाम प्रदर्शित करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में दक्षता, प्रेरणा से महिलाएं जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। चुनाव लड़ने के दौरान महिला विधायकों की तुलना में लगभग 3 गुना पुरुष विधायकों के खिलाफ आपराधिक आरोप जो है लंबित होने की संभावना है। जब भी चुनाव लड़ा जाता है, जो भी प्रत्याशी खड़ा होते हैं महिलाएं और पुरुष, तो महिला के कंपेयर में जो है पुरुष के विधायकों में जो है 3 गुना ज़्यादा जो है आपराधिक मामले से लंबित रहते हैं। इस कारण से जो है वो उसको सही ढंग से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए महिला विधायकों की भागीदारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना सही रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि कार्यालय में संपत्ति संचय के मामले में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में 10% कम करती है। कार्यालय में संपत्ति संचय करना, संपत्ति एकत्र करने के मामले में जो पुरुष जो है विधायक जो है, जो भी पुरुष हैं, नेता हैं, राजनेता, वो महिलाओं के तुलना में जो है ज़्यादा मतलब महिलाएं कम करती है पुरुष की तुलना में 10% कम संपत्ति संचय करती हैं, पुरुष लोग ज़्यादा करते हैं। चूंकि आर्थिक अवसंरचना मूल्यवान निवेश है, इसलिए परियोजना को पूरा करने की महिला राजनेता में अधिक संभावना है। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में विधायक के प्रदर्शन पर आधारित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में जो है उसमें जो भी विधायक ने अपना प्रदर्शन किया उस पर आधारित जो है ये फैक्ट है। महिलाओं के लिए इतने अनुकूल बिंदुओं के बावजूद महिलाएं लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 11% की भागीदारी है। इतने अनुकूल बिंदु हैं, इतने अनुकूल मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है महिला भागीदारी की राजनीति में, उसके बावजूद जो है महिलाएं की भागीदारी जो है लोकसभा में केवल 14% है और राज्यसभा में जो है सिर्फ 11% है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। महिलाओं की राज्य विधानसभा और राज्य परिषद में 9% और 5% की भागीदारी है केवल। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। यदि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है ये सारे, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारे फैक्ट जो है आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। भारतीय राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी का क्या कारण है? भारतीय राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी का क्या कारण है? किस कारण से महिलाएं जो है कम भागीदारी अपना निभाती है, नहीं मिल पाता है उसको जगह सही ढंग से? समाज में निम्न स्थिति के कारण। क्या है? समाज में निम्न स्थिति के कारण महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में जाना जाता है और पितृसत्तात्मक समाज अक्सर सोचते हैं महिलाएं केवल घरेलू जिम्मेदारियों के लिए है। ये जो है गलत भावना है, गलत धारणा बना हुआ है। पितृसत्तात्मक समाज में जो है केवल सोचते हैं कि महिलाएं केवल जो है वो घरेलू जिम्मेदारी के लिए, बाहरी जिम्मेदारी के लिए नहीं है। ये द्वितीय श्रेणी के रूप में, नागरिक के रूप में इसको माना जाता है महिलाओं। इस कारण जो है महिलाओं की कम भागीदारी होती है। सांस्कृतिक मानदंडों पर लगाम है, सांस्कृतिक जो भी मानदंड है उस पर लगाम है।
खराब आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण चुनाव में उनकी भागीदारी के लिए महिलाओं को अक्सर वित्त की समस्या का सामना करना पड़ता है। रुपये पैसे खर्चे, रुपये मतलब कि वित्त की समस्या जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पाता, उसके कमी के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है इसकी भागीदारी भी कम होती है। शिक्षा के लिए कम जोखिम महिलाओं को अक्सर देश के कुछ हिस्सों में एक दायित्व के रूप में माना जाता है और जो शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। शिक्षा अधिक ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित नहीं होने के कारण जो है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की कम देखने को मिलता है। तो इसलिए शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित होंगी तो देश जो है, राष्ट्र जो है उतना सशक्त होगा, उतना मजबूत होगा। ये देख और सब फैक्ट है। अस्वास्थ्यकर राजनीतिक राजनीतिक वातावरण जो है वो ठीक ढंग नहीं है देश में। उदाहरण के लिए इस हालिया में जैसे #MeToo कैंपेन जो आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो है एक पत्रकार प्रिया रमानी ने केंद्रीय विदेश मंत्री MJ अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले, 2 साल पहले MeToo कैंपेन चला था। उसमें जो है बहुत सारे नेताओं पर, बहुत सारे लोगों पर जो है महिलाओं के प्रति जो है बहुत सारे अत्याचार के जो है केस आए थे। तो ये सारे जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं कि राजनीति जो है वो अस्वास्थ्यकर है, सही ढंग से नहीं, वातावरण नहीं है राजनीति का महिलाओं के लिए। नेतृत्व के प्रशिक्षण का अभाव, नेतृत्व के प्रशिक्षण, किस तरह से नेतृत्व किया जाए उसका प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं दिया जाता है। राजनीतिक दल में महिलाओं की भागीदारी अक्सर निम्न स्तर पर सीमित होती है, उन्हें कोई नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भारत में राजनीतिक दल विभिन्न समितियों में महिलाओं के लिए सीटों के निर्माण के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। आरक्षित सीटों पर राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक नेता अपनी पत्नी के नाम के पद पर ग्रहण करते हैं। ओके, और चुनाव जीतने के बाद वास्तविक शक्ति का उपयोग महिलाओं के बजाय उनके पुरुष समकक्षों द्वारा किया जाता है, जिसको सरपंच पति राज की परिकल्पना कहते हैं। बहुत सारे जो आरक्षित सीट पे महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, खड़ा तो मतलब कि चेहरे के रूप में, मतलब नाम के रूप में जो महिलाएं रहती है, लेकिन उसके पति जो हैं, उसके हस्बैंड जो हैं पुरुष समकक्ष, उसको महिला उसके जगह पे खुद अपना उसका वास्तविक शक्ति जो है महिलाओं के जगह पे खुद यूज करते हैं। तो इसीलिए जो है ये सारे कमी हैं। अन्य देशों की स्थिति देख लेते हैं। अन्य देशों में किस तरह की स्थिति है महिलाओं की भागीदारी राजनीति में। अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं द्वारा प्रकाशित महिलाओं की राजनीति रिपोर्ट 2017 के अनुसार जो है कार्यकारी सरकार और संसद के महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में भारत जो है 148वें स्थान पर है, कि बहुत पीछे है, 148वें स्थान पर है। रवांडा की संसद में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी, जहाँ महिलाओं ने लोकसभा में 61.3% सीटें जीती है। रवांडा में आपको याद रखना है, केवल 3 देश रवांडा, क्यूबा और बोलीविया में 50% से अधिक भागीदारी है महिलाओं की। विश्व स्तर पर 27 ऐसे देश हैं जिसमें महिलाओं के एकल और निचले सदन में 10% से कम सांसद है। 3 देशों में संसद में कोई महिला ही नहीं है। विश्व के 27 ऐसे देश हैं जिसमें एकल और निचले सदन में 10% से कम सांसद है। नेक्स्ट है नॉर्डिक देशों में 42.5% है, अमेरिका में 30.6% है, यूरोप के नॉर्डिक देशों को छोड़कर 28.6% है। उप सहारा अफ्रीका में जो है 23.9% है, एशिया में 19.8% और प्रशांत में 16.3% और अरब राज्यों में 19% की भागीदारी है राजनीति में महिलाओं की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इस तरह की भागीदारी को और कैसे बढ़ाया जाए, क्या काम किया जाए कि ताकि जो है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, तो उसके बारे में देखते हैं। राजनीतिक सलाह, परामर्श और प्रशिक्षण कौशल कार्यक्रम महिलाओं को राजनीतिक कार्य के लिए तैयार करते हैं। महिलाओं को सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, कौशल कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि जो महिलाएं प्रशिक्षित हो सके और अपने नेतृत्व कर सके सही ढंग से। उनके राजनीतिक कौशल को मजबूत करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं। महिलाओं के मंच तंत्र और उनके विकास के लिए संभावित उम्मीदवारों के निकाय का निर्माण करना, ये सारे जो है निकाय का निर्माण कर सकते हैं उनके विकास के लिए। नेक्स्ट है महिलाओं को धन जुटाने की प्रणाली स्थापित करने का प्रशिक्षण देने से वित्तीय नुकसान की बाधा कम होती है। निर्वाचित महिलाओं के प्रभाव और नेतृत्व को मजबूत करने के अवसर प्रदान करें, जैसे कि नव निर्वाचित महिलाओं के लिए अभिविन्यास करना, नेटवर्किंग के अवसर, शासन कौशल प्रशिक्षण, ये सारे जो है आप प्रशिक्षण दे सकते हैं महिलाओं को ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी हो सके राजनीति में और हमारे देश की राजनीति जो है वह सुदृढ़ हो सके। और महिलाओं की भागीदारी होने के कारण जो है बहुत सारे चीज़ सुधरेंगे, करप्शन कम होगा, धन का संपत्ति संचय जो है पुरुष के तुलना में महिलाएं कम करती है वो कम होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है बदलाव हो सकते हैं। राजनीतिक दलों को संभावित महिला उम्मीदवारों की पहचान करनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है उसको जो भी महिलाएं संभावित महिलाओं को, जैसे जो भी महिलाएं अच्छे ढंग से अपना निर्वाह कर सकती है अपने पद की, तो उसका पहचान करना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लीजिए और जो है
राजनीति को सुदृढ़ बनाइए। राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल में महिलाओं के लिए अनुकूल और सुरक्षित माहौल बनाने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए जो है राजनीतिक दलों के लिए जो है दलों के द्वारा जो है वातावरण जो है महिलाओं के लिए सुदृढ़ बनाना चाहिए। कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, सही ढंग से निर्णय लेने देना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए महिलाओं पे, कोई डर का भावना नहीं होने चाहिए। ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है। राजनीतिक दल आंतरिक शिकायत समितियों और अन्य शिकायत निवारण विधि का निर्माण करना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और उनकी शिकायतों के पूर्ण निवारण के लिए एक तंत्र हो। संसद स्वयं महिला आरक्षण कानून पारित करती है। महिला आरक्षण के विभिन्न लाभ हैं। संसद जो है स्वयं महिला आरक्षण कानून पारित करने चाहिए और उसके जो है बहुत सारे लाभ हैं। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संसद में अधिक प्राथमिकता मिलेगी और इसे आसानी से हल किया जा सकता है। यह संसद और राज्य विधानसभा की बहस और चर्चा के माहौल को अधिक अनुकूल बनाने में मदद कर सकता है। पंचायती राज देश के आरक्षण का एक सत्तात्मक उदाहरण है। पंचायती राज जो है देश में आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायत के चुनाव में, वो एक सकारात्मक उदाहरण है। इस तरह से जो है ऊपर के जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारे में भी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग देनी चाहिए आरक्षण, ताकि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके और राजनीतिक जो है सही ढंग से सुदृढ़ हो सके। महिला नेताओं के मुद्दों पर आधारित नुक्कड़ नाटक परामर्श द्वारा समाज का परिवर्तन करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को। महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि महिलाओं को उचित मौका मिल सके। महिला युवा सांसद का आयोजन करना चाहिए जो महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए कौशल विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश, बिहार और 14 अन्य राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के 50% आरक्षण को लागू किया गया। बाकी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए। ये सब राज्य जो है आंध्र प्रदेश, बिहार और भी बहुत सारे राज्य, उसमें जो पंचायती राज संस्थानों में जो है महिलाओं को लगभग 50% आरक्षण लागू किया गया ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी ले सके उसमें। बाकी राज्यों को जो है इसका पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सहमति से पूरे देश में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए एक संविधान संशोधन बिल भी पेश करना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीतिक में भागीदारी ले सके और अपना जो जितना भी अपना हो सके उतना दे सके बेहतर, और राजनीति को बेहतर सुदृढ़ बना सके। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? SDG लक्ष्य 5 में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बोलते हैं, लक्ष्य 5 में एक लक्ष्य है राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना। ये जो है SDG लक्ष्य 5 में ये लिखा गया है कि महिलाओं को जो है समान अवसर प्रदान करना हर सेक्टर में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय SDG लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी के सामूहिक प्रयासों से इसे हासिल करने की आवश्यकता है। राजनीति में लैंगिक असमानता को सुनिश्चित करने के लिए सभी समाधानों के लिए कोई एक आकार सभी परिस्थितियों में उपयुक्त या प्रयुक्त नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो एक सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए और महिलाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। तो ये सारे जो हैं सारे फैक्ट ऊपर जितने बताए गए हैं उस पर अमल करना चाहिए। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए उसको आरक्षण देना चाहिए। जैसे कि पंचायत में आरक्षण है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ भागीदारी होती है, उसी तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, इस सारे में आरक्षण देने के कारण जो देना चाहिए। एक तरह का बिल पेश करना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदार ले सके और देश की राजनीति को अच्छे ढंग से निर्वाह कर सके, अपने पद का निर्वाह कर सके और करप्शन को कम कर सके और जो है बहुत सारे जो है स्थितियों में पुरुषों के कंपेयर में जो है ज़्यादा अच्छे ढंग से, सुदृढ़ ढंग से काम करने में सक्षम है महिलाएं। तो ये थे भारतीय राजनीति का नारीकरण, कि भारतीय राजनीति में महिलाओं के क्या महत्व है, क्या योगदान है और क्या होना चाहिए, किस चीज़ का कमी है, कहाँ कमी है, क्या है, सब चीज़ डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इतने सारे फैक्ट जो हैं आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा BPSC मेंस GS पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दीजिए तो ही अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है धीरे धीरे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।